नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के कट्टरपंथी उपदेशक और वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह को आज पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले आज उसे 7 जिलों की पुलिस ने घेर लिया था। जालंधर के शाहकोट के गांव महितपुर के पास अमृतपाल सिंह और उनके साथियों की पुलिस ने घेराबंदी की थी। पुलिस को अमृतपाल सिंह के शाहकोट आने की पहली सूचना थी, इसलिए पहले से ही मोगा पुलिस ने मोगा और शाहकोट के सारे रोड बंद करके बड़ा नाका लगा दिया था। पुलिस ने पहले उसके 6 साथियों को पकड़ा और शाम होते ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए पंजाब के कई इलाकों में कल रात 12 बजे ही इंटरनेट बंद कर दिया था। सूत्रों का कहना है कि G20 के कारण सरकार ने अमृतपाल सिंह पर कार्रवाई करने का इंतजार किया। खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के खिलाफ 3 केस दर्ज हैं, जिनमें से 2 मामले अमृतसर जिले के अजनाला थाने में हैं। अपने एक करीबी की गिरफ्तारी से नाराज होकर अमृतपाल ने 23 फरवरी को समर्थकों के साथ मिलकर अजनाला थाने पर हमला कर दिया था। इस केस में उस पर कार्रवाई नहीं होने पर पंजाब पुलिस की काफी आलोचना हो रही थी और अपने प्रमुख सहयोगी लवप्रीत सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करके अमृतपाल सिंह ने अपने कार्यकर्ता को पुलिस से छुड़ा लिया था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक विधायक के एक शख्स ने भरी सभा में थप्पड़ मार दिया, जिससे हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, मामला शनिवार का है, जब कोलकाता में डीए की मांग लेकर भूख हड़ताल पर रहे कर्मचारियों के संग्रामी संयुक्त मोर्चा पर आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी पर हमला हुआ। हमला उस वक्त हुआ जब विधायक नौशाद माइक पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान एक शख्स उनके सामने आया और उनसे कुछ कहने लगा। इससे पहले कि विधायक कुछ समझ पाते, इस शख्स ने उन पर हाथ उठा दिया। हालांकि शख्स का हाथ उनके गाल पर तो नहीं पड़ा, लेकिन वो उनके कंधे पर लगा और विधायक लड़खड़ा गए। इसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने हमलावर शख्स को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। हालांकि बाद में इस शख्स को पुलिस को सौंप दिया गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि हमलावर शख्स विधायक से ये सवाल पूछ रहा था कि आपने अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया है। इससे पहले कि विधायक जवाब देते, शख्स ने उन्हें थप्पड़ मारा और पीछे धकेल दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि अगर विपक्ष वार्ता के लिए आगे आए तो संसद में जारी मौजूदा गतिरोध को दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष 2 कदम आगे बढ़ाए तो सरकार उससे भी 2 कदम आगे बढ़ाएगी। शाह ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव कार्यक्रम में कहा कि ऐसे कई मुद्दे हैं जो राजनीति से ऊपर हैं और यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी विदेशी धरती पर घरेलू राजनीति पर चर्चा करने से इनकार कर दिया था। अमित शाह ने कहा कि दोनों पक्ष लोकसभा अध्यक्ष के साथ बैठें, उन्हें 2 कदम आगे आना चाहिए और हम उससे भी 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, तब संसद चलेगी। लेकिन आप केवल संवाददाता सम्मेलन कीजिए और कुछ न कीजिए, ऐसा नहीं चलता। केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा कि संसद केवल सत्ता पक्ष या केवल विपक्ष से नहीं चलती, दोनों को एक दूसरे से बात करनी ही होती है। उन्होंने कहा, हमारी पहल के बावजूद विपक्ष की ओर से बातचीत का प्रस्ताव नहीं आया। हम किससे बात करें? वे मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, वे नारेबाजी कर रहे हैं कि संसद में बोलने की आजादी होनी चाहिए। संसद में बोलने की पूरी आजादी है, आपको बात करने से कोई नहीं रोक रहा। शाह ने हालांकि कहा कि सभी को नियमों का पालन करना चाहिए, उन्मुक्त नहीं होना चाहिए तथा प्रत्येक को नियमावली पढ़नी चाहिए और उन्हें समझना चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर जारी बवाल के बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आरएसएस का नाम घसीटा है। शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर निशाना साधते हुए शनिवार 18 मार्च को कहा कि लोगों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने से लेकर पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने, न्यायपालिका को डराने के लिए जत्थों का नेतृत्व करने तक उन्होंने आरएसएस की किताब से बहुत सीख ली है। शरीफ ने आगे कहा कि अगर किसी को शक था तो पिछले कुछ दिनों की इमरान नियाजी की हरकतों ने उनकी फांसीवादी और उग्रवादी प्रवृत्तियों को उजागर कर दिया है। लगता है उन्होंने आरएसएस से सीख ली है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के गोविंदराज नगर इलाके में एक राजनीतिक कार्यक्रम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के समर्थकों में जबरदस्त झड़प हो गई। दोनों के बीच झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि पथराव शुरू हो गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी समेत कुछ लोग घायल हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गोविंदराज नगर के बीजीएस मैदान में रविवार को बेंगलुरु में कांग्रेस के द्वारा महिलाओं के लिए कार्यक्रम स्त्री शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया जाना था। शुक्रवार की देर शाम जब वे कार्यक्रम का होर्डिंग लगाने मैदान में पहुंचे तो उन्हें कथित बीजेपी समर्थकों ने ऐसा करने से रोक दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी समर्थक दावा कर रहे थे कि उन्हें भी रविवार को इस मैदान में एक कार्यक्रम का आयोजन करना है, इसलिए मैदान दूसरे गुट को नहीं दिया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने प्रशासनिक अनुमति ले रखी थी। दोनों गुटों में इस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई। मैदान के अंदर मौजूद लोगों ने बाहर खड़े लोगों पर अचानक पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसका बाहर खड़े लोगों ने भी जवाब दिया और मैदान का गेट खोलकर अंदर घुस गए।
उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों की हड़ताल से बिजली व्यवस्था बिगड़ गई है। राज्य के सभी शहरों में भारी कटौती के कारण कई फैक्ट्रियों में काम ठप पड़ गया है, जिसके इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और कर्मचारी नेताओं को तलब किया। इसी को देखते हुए अब यूपी सरकार ने सख्त एक्शन लिया और 650 आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी है। साथ ही कर्मचारी उपस्थित नहीं करा पाने पर 7 एजेंसियों पर केस दर्ज किया गया है। वहीं काम नहीं करने वालों पर तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें, कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि कर्मचारियों को जबरन 17 घंटे काम करवाया जा रहा है, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com पर।